कन्फेशन कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे होते हैं तो अगर आपको इंग्लिश में कबूल करना है तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना है तो हिंदी में कीजिए। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ इसे कबूल करना चाहते हैं तो वैसा कीजिए, लेकिन मुंह से बोल कर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। ब्लेस्ड बी गॉड, I live in the kingdom of God's love, Son, in His light and dominion forever. I am enthroned with Christ in the realms of glory, where I exercise dominion over Satan, rule over the world and circumstances by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. धन्य हो परमेश्वर, मैं परमेश्वर के प्रेम पुत्र के राज्य में जीता हूँ, उसके उजियाले में और सदा ठहरने वाले प्रभुता में। मैं मसीह के साथ बैठाया गया हूँ महिमा के क्षेत्रों में, जहाँ मैं शैतान के ऊपर प्रभुता का काम करता हूँ, जगत के ऊपर राज्य करता हूँ और सारी परिस्थितियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, मेडिटेट के लिए जो वचन है 2 कोरिंथियंस 5 चैप्टर 17 वर्स, एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 to 3 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन और कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 3 वचन। हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तब सारे वचनों को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम आखिरी के 2 वचन जो है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से ख़ास तौर पर पढ़ेंगे, क्योंकि वैसा दिया है, और पहला वचन जो है वो हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 5 chapter 17th verse, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, behold all things are become new. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन, इसलिए यदि कोई मसीही में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और एक बार, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। एंड ही रेज्ड अस अप टुगेदर विथ हिम एंड मेड अस सिट डाउन टुगेदर, गिविंग अस जॉइंट सीटिंग विथ हिम इन द हेवनली स्फीयर by virtue of our being in Christ Jesus, the Messiah, the anointed one. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे, और मसीह यीशु में
उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जो विस्तारित करके बोला गया है, इस प्रकार से मैं आपको हिंदी में इसको भाषांतर करके बता रही हूँ कि उसने हमको उठाया है उसके साथ और हमको उसके साथ बैठाया है। उसके संगति में हमें एक होकर बनाकर बैठा दिया है, इकट्ठे करके स्वर्गीय स्थानों में। जो उसके गुण है, जो उसका सब कुछ है, उसके साथ हमको इकट्ठा करके बिठाया गया है मसीह में, मसीह यीशु में, जो मसाया है, जो अभिषिक्त है। ऐसा ये विस्तार करके हमको पढ़ने को मिलता है इंग्लिश में। एम्प्लीफाइड बाइबल इसे कहते हैं। हम अगला वचन पढ़ेंगे, कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 से 3 वर्स, वो भी हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से पढ़ेंगे। If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is seated at the right hand of God. And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. For as far as this world is concerned, you have died, and your new real life is hidden with Christ in God. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 3 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और एक बार पढ़ेंगे, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।